जो भी नर नारी शिव पार्वती कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव और माँ भवानी उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस कल्याणकारी कथा को भक्तिपूर्वक पूरा सुनने मात्र से सारे वैवाहिक दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्र में वृद्धि, मान सम्मान में विकास होता है। माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है और सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। गिरिराज हिमालय के घर माता जगदम्बा ने शिशु के रूप में जन्म लिया। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में गिरिराज ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गई तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्मशास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। इससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो आई। एक बार देवर्षि नारद जी गिरिराज हिमालय के घर पधारे। उन्हें आया देखकर गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार कर खूब आदर सत्कार किया। गिरिराज ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर नारद जी ने माता पार्वती का हाथ देखा और उनके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया, हे गिरिराज, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिता हीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर हिमालय और उनकी पत्नी मैना दोनों दुखी हो गए। तब हिमालय ने बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सत्य होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती है और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे, इसकी एक उपाय है। आप पार्वती का विवाह शिव जी से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं। महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह शिव जी से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है, यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी है। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ और न ही होगा। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप से प्राप्त करके ही शिव अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। इतना सुनकर हिमालय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव परब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हैं तो विवाह करेंगे। भगवान शिव ने तो बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है
तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, गिरिराज, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिव जी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। इसलिए तुम्हें पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी की ये बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूर्णतः दूर हो गए। पास ही बैठी देवी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार देवी पार्वती तपस्या में लीन हो गई। इधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं तथा ऋषि मुनियों को सताने लगा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव शंकर से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही उसका वध संभव हो सकता है, अन्यथा कोई उसे नहीं मार सकता। यहाँ तक कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी उसे नहीं मार सकते। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर, उनसे युद्ध कर, उन्हें हराकर सबके राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना और 9 सफ़ेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डरकर कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने प्रिय वस्तुएं तारकासुर को अर्पित कर दी। अन्य लोगों के पास जो भी उत्तम उत्तम वस्तुएं थीं, उन्हें भी दैत्यराज तारकासुर ने अपने अधिकार में लिया। इतना ही नहीं, समुद्रों ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। दैत्यराज ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी पा लिया था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया, जो अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। इधर शिव जी तो अपने तपस्या में मग्न थे, उधर पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस तरह भगवान रुद्र काम से सम्मोहित हो सकते हैं। शिव जी किस प्रकार पार्वती जी का पाणी ग्रहण करेंगे। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जिसे शिव जी ने भस्म कर दिया, जिसे देखकर सभी देवता डरते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर श्री हरि विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारा हाल भगवान विष्णु को सुनाया और ये भी कहा कि सारा संसार संतृप्त होता जा रहा है। देवी पार्वती के उग्र तप से संपूर्ण जगत हाहाकार कर रहा है। उनके तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए, भगवान हमें बचाइए। देवताओं और ब्रह्मा जी की करुण पुकार सुनकर शेष सैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त है। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दे। तब श्री हरि बोले, भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। तब सभी देवताओं सहित विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी भगवान शिव जी पास चल दिए। उस मार्ग में ही पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए सब कैलाश पहुँचे, जहाँ महादेव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने वहाँ पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहाँ उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी
समाधि से विरत होकर भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? लगता है अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया। तब श्री हरि ने कहा, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर का मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सब की रक्षा करें, हम सब का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। मुनि श्रेष्ठ नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतृप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। देवताओं पर आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को पूरी कीजिए। तब भगवान शंकर हंसकर बोले, हे हरे, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांध कर रखने वाली बेड़ी है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा करता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। उनको मैं अवश्य ही दूर करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का पाणी ग्रहण अवश्य करूँगा। अब आप सब निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। मैं आपके कार्य की सिद्धि अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात सभी लोग अपने अपने धाम को चल दिए। देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का आवाहन किया और देवी पार्वती की परीक्षा लेने भेजे। सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती के पास जाकर उनसे उनके उग्र तपस्या का कारण पूछा। देवी ने कहा, देवर्षि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा शिव जी के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणार विंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर सप्तऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं। क्या आप उनको समझ नहीं पाई? वे दूसरों को मुँह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद पर बहुत ही अत्याचार करवाए। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो अत्यंत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप जरा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में न आए। भगवान शिव तो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम के शत्रु, निर्विकार, उदासीन, कुल से हीन, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? देवी, कृपया आप यह सोचिए कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े।
भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को युगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतया सही पाएंगी। इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। सप्तऋषियों की बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्तऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देवर्षि नारद ने जो उपदेश दिए हैं और शिव जी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूँगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का यह पथ नहीं छोड़ूंगी। भगवान शिव केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यदि सूर्यदेव पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्तऋषियों ने सारा विवरण सुनाया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर ऋषिगण स्वर्गलोक चले गए। सप्तऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। तब भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुँचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती जी ने भक्तिपूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे? मुनिवर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे आने का प्रयोजन बताइए। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ देवी। आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? और इस निर्जन वन में इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना तो वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप घर को त्याग कर क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे बताइए कि आप कौन हैं? देवी पार्वती ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने सप्तऋषियों को दिया था। तब ब्राह्मण रूपधारी शिवजी ने कहा, देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपनी शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सर पर जटाएं हैं। शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। विष को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक कोई भी नहीं जानता। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिवजी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर और स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर आप क्यों इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की जगह पत्थर को खरीदना चाहती हैं?
सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को छोड़कर शिव जी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप, कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान है तो शिव जी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केस अत्यंत सुंदर हैं तो भगवान शिव के सिर में जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करते हैं तो शिव जी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो शिव जी सदैव अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिव जी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डम डम। देवी महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी आप परम सुंदरी हैं। आपका ये अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं है। आप ही सोचे, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वह कोई भी गुण नहीं है। देवी उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और गुण अलग अलग हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता है। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। उन ब्राह्मण मुनि की बातें सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिया त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, परंतु मन ही मन यह भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा असत्य हैं। इनमें सत्य कुछ भी नहीं। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं करते हैं। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण करते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। वे ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु का मापन कैसे किया जा सकता है? भक्तवत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करते ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता?
उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती है कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहे। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे शरीर पर चीता की भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है, तो फिर क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं? अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारक है। भला उन्हें साधारण बुद्धि द्वारा कैसे जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण देवता, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम भोलेनाथ को जानते हो, परंतु सत्य तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा जिनके अधीन रहता है, वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सब की परमेश्वर हैं। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती जी ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है, अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बुरा कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। हमें इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट न हो। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान में शिव जी के जिस रूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिजानंदनी पार्वती का सिर लज्जा से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठानकर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती हैं। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न कर लिया है। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिनी न कोई है, न कभी थी और न ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिजानंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती जी अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए।
उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया? हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों की राजा हिमालय की पति मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। भगवान, पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत ही बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं यह चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। आप ही महामाया हैं। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है? हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं, अतः आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। तत्पश्चात शिव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित सभी गणों को सुनाया। यह सुनकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। संपूर्ण वातावरण आनंदपूर्ण हो गया। भगवान शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती भी अपने सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने चल दिए। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना प्रतीक्षा करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर देवी पार्वती का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को अनेकानेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। भाव विह्वल होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वे कहने लगे कि पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदन एवं अन्य सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ बेला में उन पर स्वर्ग से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की तथा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें अनेक शुभ व उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए। फिर कुछ समय पश्चात महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों सहित पर्वतराज के यहाँ जाकर शुभ मुहूर्त निकाला। मुनि ने कहा, आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पाणी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। फिर सप्तऋषियों सहित महर्षि वशिष्ठ वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात हिमालय ने अपने भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। जब सभी वहाँ एकत्रित हो गए, तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से
लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उन सबका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट गए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने विवाह की तैयारी शुरू की। उन्होंने अनेक प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया तथा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि की तैयारियों में लग गए। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जाने लगा। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। विभिन्न प्रकार के बंधनवारों एवं ध्वज पताकाओं से नगर को सजाया जाने लगा। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और बढ़ा रही थी। शैलराज ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। सड़कों को साफ किया गया और उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। विश्वकर्मा जी को गिरिराज हिमालय ने आदरपूर्वक बुलाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। विश्वकर्मा जी ने इस मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। वह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। तरह तरह की कलाकृति से निर्मित यह मंडप जीवंत हो गया। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां आ गई हो। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोगों का भी निर्माण कर दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर कैलाश में लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत आनंद का अनुभव किया। तब शिव जी ने देवर्षि नारद को स्मरण किया। नारद जी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत भगवान शिव से मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया एवं वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा। अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नतापूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारे। नारद जी भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी को आदरपूर्वक विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदरपूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने लग गए। सभी और उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि विष्णु जी, श्री लक्ष्मी और दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पधारकर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी सपत्नीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे। इसी प्रकार सब देवता, देवराज इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव नारियां गीत गाने लगी। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर
उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, शिव पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगणाएं मुस्कुराई और कहने लगी कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं, तो किसी के एक भी आँखें नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, दिखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बराती बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमालय ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमालय के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल बढ़ गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब उन लोगों के सब वाहन, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि सब डर कर भागने लगे। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता कारण पूछने लगे, तो वे सब भय से कांपते हुए कहने लगे, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप और कपाल और राख ही उनके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहन रखे हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ
और राक्षस है जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव जी के समाज को समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। इधर अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, और उसने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनको न किसी का मोह है, न माया, न उसके घर हैं, न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर आप मत सोचो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक आपसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाई थी। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश राम जी की परीक्षा लेने सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। भांति भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी।
चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगाने लगे। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलवा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदर की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से ही पूर्व वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजा बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार का दहेज देकर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती और वह पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय में जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। तब सखियों ने शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं,
इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। बहुत समय पश्चात 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर को मारा और सभी देव, मानव, ऋषि मुनियों को निर्भय किया। बोलिए हर हर महादेव।